महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर बसवायचं। शिवसेना पक्षप्रमुख दिल्लीत होते 2 दिवस। त्या दिल्लीच्या त्यांच्या दौऱ्यात, दिल्लीच्या अनेक बैठकात मग माननीय शरद पवार साहेबांबरोबर असेल किंवा राहुलजी असतील, खरगेजी असतील, सोनियाजी असतील, त्या चर्चेतला एकच मुद्दा होता की एकत्र लढायचं, एकत्र काम करायचं आणि या महाराष्ट्रावर जे दरोडेखोरांचं सरकार बसलेलं आहे त्यांना हटवायचं। आज आम्ही रणशिंग फुंकतोय। तसं म्हटलं तर महाविकास आघाडीचं रोजच रणशिंग फुंकलं जात आहे। आज सुरुवात होईल आणि त्यानंतर पुढले 3 महिने निवडणुका होईपर्यंत आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये एकत्र प्रचाराचं सूत्र हे पुढे नेऊ। शिवसैनिकांनी पत्र लिहिले, नागरिकांकडे दिले की प्रचार प्रमुख बनण्याच्या अगोदर उमेदवार बनवा मुख्यमंत्री पदाचा। दूसरा क्या है का महाविकास आघाड़ी का जो मिलावा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी रैली आज हो रही है महाविकास आघाड़ी की। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी का पराभव किया। हमने यहाँ 31 सीटें जीती हैं। यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर हम दिल्ली गए हैं। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़े। 3 पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, पवार साहब। कोई मतभेद नहीं है, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम के पद्धति में है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है और इस राज्य के सत्ता पर जो डकैत बैठे हैं, जो लूट रहे हैं इस राज्य को, उनको हटाना है। आज 3 पार्टी की एक रैली हो रही है जिसमें उद्धव जी संबोधित करेंगे। सबसे पहले माननीय शरद पवार साहब है, नाना पटोले जी है, कांग्रेस के और भी नेता है। तो आज देखिए क्या होता है। सर, लाडकी बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया कि जो पिछली सरकार थी वो हफ्ता लेती थी, हम हफ्ता दे रहे हैं। देखिए, आप तो ठेकेदारों से हफ्ता लेते हो और जनता की तिजोरी से, जिस तिजोरी में पैसा नहीं है उससे आप वोट खरीदते हो, ये मैं कह सकता हूँ। 50-50 करोड़ कहाँ से लाए? 100-100 करोड़ विधायक और सांसद खरीदने के लिए आप अपने घर से खेती उगाते हो क्या सातारा में? मुझे बताइए। उनकी बात मत सुनिए, 2 महीने की बातचीत है उनकी। ज्यांचं संपूर्ण आयुष्य आमच्या पक्षात असताना सुद्धा हप्तेबाजीवरच पोचलं गेलं बरं का। हप्तेबाजी, गुत्तेबाजी, ठेकेदारी हे ज्यांच्या राजकारणात सूत्र राहिलं आणि आता इथून हप्ते गोळा करायचे आणि दिल्लीत द्यायचे। इथून हप्ते गोळा करायचे, इथून थैल्या गोळा करायच्या आणि त्या थैल्या दिल्लीच्या चरणी व्हायच्या आणि आपला मुख्यमंत्री पद टिकवायचं। अशा व्यक्तीबद्दल आम्ही काय बोलायचं? या महाराष्ट्राने काय बोलायचं? 50-50 कोटीला आणि 100-100 कोटीला आमदार खासदार विकत घेतात, नगरसेवक विकत घेतात, न्याय विकत घेतात, कायदा विकत घेतात। हे हप्तेबाजीवरच होतं ना, हे कष्टाच्या पैशावर होत नाही। तर अशा व्यक्तीबद्दल न बोललेलं बरं, जनता बोलेल। लाडक्या बहीण योजनेच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी 199 कोटी रुपयांचा जीवन काढलाय फक्त प्रचार। हा लाडक्या बहिणींचा प्रचार नसून हा त्यांचा निवडणुकीचा प्रचार आणि तो जनतेच्या पैशाने होतो। यालाच हप्तेबाजी म्हणतात। सरकारी तिजोरीतून हप्तेबाजी सुरू आहे। हे राज्याच्या इतिहासामध्ये प्रथम घडतंय। जनतेच्या कराच्या पैशातून इतकी मोठ्या प्रमाणात हप्तेबाजी होते। सर, अजित पवार को पूछा गया कि फिर से आप शरद पवार के साथ जा सकते हैं, तो साफ उन्होंने कहा नो कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं सर? नो कमेंट्स मतलब कमेंट्स निकालो, नो है उसमें। जो चले गए हैं वो उनकी पार्टी का एक निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी की बात करता हूं। जो चले गए हैं उनको हम चुनाव में हराएंगे। मैंने शरद पवार जी से बार बार जब बात की है और उनके बयान सुने हैं, उनका भी यही कहना है अजित पवार छोड़कर सबको वो ले सकते हैं।
So इलेक्शन कमिशन की आज मीटिंग है, आपको लगता है काश्मीर में इलेक्शन होगा असं किती वाटतंय? हा अजित पवार म्हणतात बारामतीत आता रस राहिला नाही, ते कदाचित दुसरीकडून निवडणूक लढू बारामतीमध्ये रस राहिला नाही, कारण बारामतीकरांनी लोकसभेत त्यांना पिळून काढलाय, तर अख्खा रस निघालाय त्यांचा. आता ते बहुतेक पुतण्याविरुद्ध लढण्याची शक्यता आहे, कर्जत जामखेड, पण घरातच लढणार, ते घरातच लढणार. ठीक आहे, त्यांचं सुंब जळला तरी पीळ कायम, घरातच, कधी बहिणीविरुद्ध कधी पुतण्याविरुद्ध, ते घरातल्या घरातच कुस्ती करणार. थँक्यू. उन्होंने कहा मेरी गलती मेरी है कि सुमित्रा पवार को